हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में कि आपको कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में बताइए। मैंने इससे पहले भी ये वीडियो अपलोड कर दिया है कि यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक क्या होगी और किस बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी लगातार कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अब मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार इस चीज़ को बता देनी चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितनी मिनिमम बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की एग्जाम डेट भी आ गई है। आपको पता चल गया है कि 14 या 15 मार्च को यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है और अभी तक आप लोगों ने अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। इस टाइम आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की है जो कि मैं शॉर्ट्स पे अपलोड करती हूँ पर डे बेस पे। आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं और पर डे बेस पे एक अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है, क्योंकि वो प्रैक्टिस टारगेट है, उसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है, अगर आपने 70-80% अपना सिलेबस कवर कर लिया, फिर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जो चीजें आपकी कवर नहीं है, आप धीरे धीरे उसको कवर करते रहिए। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिसने अपना सारा सिलेबस भी कवर कर लिया है, फिर 70-80% तक सिलेबस कवर हो चुका है, फिर भी उनको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैथ्स कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज में डाउट है, तो यहाँ पे मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपडेटेड क्वेश्चन या फिर सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी या फिर किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, लास्ट के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग बुक के बारे में बात करते हैं। बुक के लिए आप लोग बहुत परेशान थे कि किस बुक को पढ़े, रीजनिंग के लिए, फिर समथिंग, मतलब हर चीज के लिए आप परेशान थे कि किस बुक से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब भी इस चीज के लिए भटक रहे हैं कि हाँ कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, क्योंकि अब लास्ट का टाइम चल रहा है। जो भी लोग सीरियस होंगे इस टाइम में बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिस पे लगे होंगे, इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे हाँ कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इस टाइम में, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना मिनिमम एक बुक का बना लिया कि आप इतने बुक को पढ़ना है, इतनी चीजों को पढ़ना है, इतनी चीजों को प्रैक्टिस करनी। आप मतलब बार बार अलग अलग बुक लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे अच्छा है आप एक बुक लीजिए और उसी से बार बार प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि किस बुक से आपको पढ़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीएस के बारे में, और जीएस में भी सबसे पहले मूल विधि के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि जब भी यूपीएसआई के एग्जाम की बात करते हैं तो मूल विधि सबसे पहले आता है कि मूल विधि के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मूल विधि को एक हाइप देके रखा है कि हाँ मूल विधि से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टफ भी है मूल विधि। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ मूल विधि के लिए कि आपको अब लास्ट के टाइम में क्या करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि मूल विधि के लिए कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब लास्ट में बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, मतलब ये जनवरी में जितना टाइम है उसके बाद फरवरी में 14-15 मार्च को एग्जाम ही है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस टाइम में क्या करना है। सबसे पहले आप लोग अगर मुझसे पहले भी जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि है उसके लिए आप राम सर से पढ़ सकते हैं और उनसे अपना नोट्स बना सकते हैं। तो जब मैंने टारगेट सीरीज फर्स्ट स्टार्ट किया था, जब मैंने यूपीएसआई का टारगेट मैंने 2 बार टारगेट कवर करवा दिया। जब पहला टारगेट मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ही मैंने बताया था कि आपको राम सर से पूरा प्रॉपर क्लासेस करनी है और नोट्स बना लेना है। मैंने किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाया है। मूल विधि मुझे समझ नहीं आती थी और मूल विधि समझने में मुझे वो लगता था कि हाँ कैसे कैसे वर्ड दिए हो, क्योंकि इससे पहले मैंने मूल विधि कभी नहीं पढ़ा और शायद ऐसा आप लोग भी होंगे कि आप लोगों ने और किसी भी एग्जाम के लिए मूल विधि नहीं पढ़ा होगा। इवन यूपीएससी के लिए भी मूल विधि का उतना वो नहीं रहता है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज से परेशान है कि हाँ मूल विधि का क्या सीन है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो मैंने पहले ही आपको नोट्स के लिए बोल दिया था। अगर आपके पास नोट्स है, आपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, उसी से रिवीजन करिए। बट अगर आपने नहीं बनाए हैं तो बहुत सारे टीचर लोग अपना प्रॉपर नोट्स मतलब एक हर चीज को समराइज करके बहुत अच्छे से एक छोटे छोटे सब को समझा के नोट्स बना दिया है। आपको अवेलेबल है ऑनलाइन, आप कहीं से भी किसी भी टीचर, जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है वहां से मंगा सकते हैं, या किसी भी टॉपर्स जितने भी टॉपर हुए हैं उन्होंने भी अपना अपना नोट्स प्रोवाइड किया है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। अगर लास्ट के टाइम में आपको रिविजन करना है उसके लिए मैं बता रही हूँ, लास्ट के टाइम में आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका बहुत सारा टाइम नोट्स बनाने में ही चला जाएगा। तो इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना और प्रैक्टिस करनी है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। तो किसी भी अच्छे नोट्स को मंगा लीजिए और उसी से प्रैक्टिस करिए अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है। इस टाइम तो मे बी विवेक सर, एग्जाम्पल के सर, वहां से भी आप ले सकते हैं। एक दो टीचर और हैं वहां से भी ले सकते हैं, जहां से आपको समझ में आए, फिर जिस टीचर से आपको समझ में आए वहां से। मैंने जब फर्स्ट यूपीएसआई का टारगेट स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम में, पहली बार में, क्योंकि 2 बार मैंने कवर करवाया है, तो पहली बार में ही मैंने आप सभी को बताया था आपको नोट्स बना लेनी है।
मैंने उसी टाइम में पूरा नोट्स बना लिया था, लेकिन बीच में हाँ जब मैंने सेकेंड टाइम रिवीजन स्टार्ट करवाया था तो वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था। तो मैंने पूरा प्रॉपर इसमें अपना नोट्स बना लिया है कि मैंने जितना भी राम सर ने पढ़ाया पूरा यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। राम सर ने पूरा फ्री में पढ़ाया वहाँ पे, और पूरा एक एक टॉपिक को 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो मैंने उन्हीं मतलब राम सर से ही पढ़ के पूरा प्रॉपर नोट्स बना लिया है। तो मूल विधि मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। मूल विधि के लिए एक और मेरे पास है ये घटना चक्र की प्रीवियस ईयर मेरे पास ये है। मूल विधि ये घटना चक्र की प्रीवियस ये वाली बुक है। मैं इसको देखती हूँ क्योंकि मुझे ये भी देखना रहता है कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रैक्टिस किस तरह करें, किस तरह से क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट क्या है। तो उसके लिए मेरे पास मूल विधि की ये बुक है घटना चक्र की। मतलब मैंने घटना चक्र के लिए 2 चीज़ें सिर्फ फॉलो की हैं। एक राम सर से मैंने पढ़ा है, उनकी क्लासेस की, उसका नोट्स। उसके बाद मेरे पास घटना चक्र की प्रीवियस ईयर वाली बुक है जिसमें बहुत सारे एक टॉपिक को बता के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो घटना चक्र की मेरे पास बुक है मूल विधि के लिए। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें या फिर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मानसिक अभिरुचि से हटा दी गई है इस टाइम। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे एक बार मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आ ही गए। तो यहाँ से मैंने घटना चक्र की ही प्रीवियस ईयर बुक है, यहाँ से मैं रीजनिंग कर रही थी। मैंने 2-3 बार 4 बार में भी इसको कवर कर लिया है पूरा, मतलब जितना भी इसमें दिया हुआ है हर चैप्टर वाइज, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2 बार टारगेट करवाया था तो वहाँ भी मैंने चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट किया था। खुद से भी मैंने 1-2 बार इसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ से मैंने मूल रीजनिंग को तो कवर कर लिया। लेकिन अभी इस टाइम में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे रीजनिंग के नए क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लॉजिक लगा के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो रीजनिंग के, उसके लिए मैं अलग से प्रैक्टिस करती हूँ। अभी इस टाइम मैं आपको बता रही थी कि आपको रीजनिंग के लिए जो मैं टारगेट दे रही हूँ, रीजनिंग के लिए आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर पर डे बेस पे कवर करना है। तो आप उसके लिए यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ पे चैप्टर वाइज भी आपको मॉक टेस्ट रीजनिंग के मिलेंगे यूपीएसआई के, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपके पास 2 सोर्स हैं, चाहे आप बुक से करिए या फिर वहाँ पे टेस्ट दे के करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे आपकी टाइमिंग भी मैनेज होगी, टाइमिंग भी आप देखेंगे कि हाँ कितनी टाइमिंग आ रही है। जिसका भी रीजनिंग में टाइमिंग ज़्यादा जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। बाकी मैंने इससे किया है, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी इस टाइम जो मैं टारगेट मैंने स्टार्ट किया है रीजनिंग के लिए चैप्टर वाइज, मैं यहाँ से कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास अगर टाइम नहीं रहता पूरा एक चैप्टर कवर करने का तो मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ, वहाँ से मुझे जल्दी हो जाता है और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और मुझे नए नए क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिलते हैं। तो ये है रीजनिंग का। बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए लूसेंट बेस्ट है। तो जीएस के लिए मैं लूसेंट को कवर करती हूँ। लूसेंट को मैंने बहुत बार, शायद ही आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया होगा, बट अभी इस टाइम में मैं आपको लूसेंट के लिए बहुत ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे दी है कि उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए 2-2 3 दिन एक टॉपिक के लिए। लेकिन फिर भी जो इस टाइम मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको 3 या 4 दिन दिया है, मेडावल हिस्ट्री के लिए 3 या 4 दिया। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसमें फैक्ट भी आपको याद करने हैं, इसलिए मैंने 6 दिन वहाँ दिया है। तो आपको हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, सारी चीज़ें यहाँ से कवर करनी है। पॉलिटी के लिए मैं आपको अलग से आगे कुछ बताऊंगी, बट सारी चीज़ें आपको साइंस से, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सारी लूसेंट से कवर करनी है। ये आपके लिए बेस्ट है। तो मैं यहाँ से ही कवर कर रही हूँ। और इस टाइम मैंने सोचा है कि अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ एक बार इसको भी देख सकते हैं। अगर आपने थ्योरी कवर कर ली है तो यहाँ से मतलब प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपने थ्योरी नहीं कवर की है तो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अभी इस टाइम मेरा क्या है कि जो चीज़ें मुझे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मेडाइवल हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ पे मुझे फैक्ट याद करने में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उससे अच्छा मैं थ्योरी को देख लूँ, क्योंकि वहाँ से मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने लूसेंट से इसको कवर किया है। आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। बट अभी आपको लग रहा है कि लास्ट के टाइम में इतना पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, लूसेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग, तो आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए, जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बताया कि 6 दिन में उसको कवर करना है, तो आप एक मतलब टॉपिक लिख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में कितने टॉपिक हैं पर डे बेस पे, जैसे 6 दिन दिए गए, पर डे बेस पे आप 3-3 4-4 टॉपिक लीजिए और उसका 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन किसी भी वीडियो से, मतलब बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक पे, या फिर किसी भी ऐप से, कहीं से भी आप कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया जीएस का। पॉलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी के लिए अगर आप परेशान हैं तो आप पॉलिटी के लिए खान सर की बुक जो है राज व्यवस्था करके आई है, उनको वो ले सकते हैं, या फिर लक्ष्मीकांत आपके पास है तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। बट इस लास्ट के टाइम में लक्ष्मीकांत कवर करना बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत मोटी बुक है, फिर
खान सर की बुक को कवर करना बहुत आपको ज़्यादा लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कोशिश करिए कि जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, आपके पास प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। मेरे पास घटना चक्र की है, जीके जीएस की बुक, घटना चक्र से भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जीके जीएस की है, तो आप भी वो ले सकते हैं घटना चक्र। मेरे पास मतलब हर सब्जेक्ट की जितने भी है मैंने घटना चक्र की ही प्रैक्टिस बुक ली है, तो वहाँ से मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है, तो वो बेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं। बाकी जीएस के लिए इतना आप करिए। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के लिए भी मेरे पास घटना चक्र है, लेकिन मैंने इससे 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि घटना चक्र से ज़्यादा अच्छा हिंदी की इस बुक में आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। ये है राजपाल सिंह यूनिवर्सल बुक्स करके, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की 5वां संस्करण है। तो यहाँ पे आपको घटना चक्र से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत बेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपको एक चैप्टर में कम से कम 400-500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपकी शायद घटना चक्र से बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने इसको ले तो लिया था क्योंकि मुझे देखना था कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इसको 3-4 बार पढ़ लिया। बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है यहाँ से। प्रीवियस ईयर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ से देखा, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ इस टाइम मैं इसी से पढ़ रही हूँ, मतलब हिंदी की जो यूनिवर्सल बुक है राजपाल सिंह कि यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। जो मैं आपको बताऊँ, मैंने संज्ञा चैप्टर दिया था आपको टारगेट के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने 5 दिन दिया था, 6 दिन दिया था कि आप 3 या 4 दिन दिया था मे बी कि आपको अच्छे से कवर करना है। इसलिए मैंने दिया था कि आप संज्ञा चैप्टर तो छोटा सा है, बट उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब 300 या 450 में भी क्वेश्चन दिए हुए इस बुक में, तो उस हिसाब से मैंने उसको दिया था ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो मैंने एक चैप्टर को 3 दिन 4 दिन इसलिए दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो ये है हिंदी के लिए, आप हिंदी के लिए ये बुक ले लीजिए। अगर आपके पास घटना चक्र है फिर भी आप मेरे हिसाब से ये बुक लीजिए, ये बुक बहुत बेस्ट है और यहाँ से क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत हाई लेवल की भी एग्जाम की यहाँ से प्रिपरेशन होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एक कदम आगे रहना ही चाहिए। मैंने इसलिए घटना चक्र की हिंदी ली थी, मैं नहीं लेती क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर देखना था, इसलिए मैंने घटना चक्र की बुक ली। बाकी आप इससे भी अगर आपके पास है तो ये इनफ है, आप इतना इसमें प्रैक्टिस करिए। बाकी बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की मेरे पास स्पीडी है, स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर 2025 का। इस पर मैंने मतलब बहुत पतली सी बुक है, अगर आपके पास है तो बहुत बेस्ट है, आपको हर चीज़ एक जगह पे मिल जाएगी। वैसे आप लेक्चर्स को देख के भी कर सकते हैं आराम से क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताया गया है, बट बहुत टाइम स्क्रीन टाइमिंग को कम करना चाहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है आपके लिए। आपके पास ये बुक तो होनी ही चाहिए स्पीडी की, करंट अफेयर्स की, तो आप इसको ले लीजिए, बहुत सही है। और साथ साथ क्लासेस भी, मंथली क्लासेस करने की कोशिश करिए। मैं दोनों चीज़, मैंने जो भी टारगेट दिया उसमें भी मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि आपको स्पीडी से भी कवर करना है, प्लस आपको मंथली करंट अफेयर्स का भी देखना है कि हर मंथ का आप देखते जाइए। 3-3 दिन मैंने दिया है आपको, 3-3 दिन 3-3 बार कवर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं करंट अफेयर्स। बाकी बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए भी मुझे प्रीवियस ईयर देखना था, तो मैंने घटना चक्र की ली थी बुक, तो इसको भी मैंने कवर कर लिया है। बट मैथ्स को मैंने इसके साथ, मतलब ये जो आदित्य रंजन सर की बुक है, ये 2nd एडिशन SSC मैथ्स CGL करके है, इसको मैंने किया था, तो मैंने इन दोनों बुक को कवर किया, मतलब घटना चक्र की बुक को, और इस टाइम मैं इन्हीं की बुक से कर रही हूँ, मतलब आदित्य रंजन सर की बुक से कर रही हूँ। 2nd एडिशन है इनके पास, मतलब मैथ्स की जो आपके पास बेस्ट बुक है उससे करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ इन्हीं बुक से करना है आपको, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मुझे प्रीवियस ईयर देखना था, मैं जानना चाहती थी प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने घटना चक्र की ये वाली बुक ली थी। बट आपके पास जो भी बुक है उसको करिए, उसी से मैथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि टेस्ट देते रहिए ताकि आपको यूपीएससी की एग्जाम का पैटर्न पता रहे, तो इसलिए मैंने इसको ली। बाकी ये दोनों मैथ्स के लिए। सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूं कि सबसे लास्ट में मैंने ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स करके है, ये प्रैक्टिस बुक है, इसमें 10 या 12 सेट दिए हुए हैं, 10 सेट दिए हुए हैं इसमें। तो मैंने अभी इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, मतलब प्रैक्टिस करना इन द सेंस मैंने बहुत सारे टेस्ट इससे लगा लिए हैं, अभी लास्ट के कुछ ही टेस्ट बाकी हैं। तो इसमें मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत आसान दिए हुए हैं, मतलब आपकी बहुत बेस्ट स्कोर बनेगी, बट आपको अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश करिए कि जो RW पे जो टेस्ट आता है उसमें PDF भी है, तो कोशिश करिए उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, कोशिश करिए ऐसा ही करिए क्योंकि वो बहुत बेस्ट है, वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं। फिर टेक्स्ट बुक पे भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे यही करिए। बाकी हिंदी ये बुक तो अच्छी है मेरे हिसाब से, बट क्वेश्चन बहुत आसान दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अपने
हमें अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन को आप देखिए और हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तो आपके लिए बेस्ट है। बाकी ये सारी बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। घटना चक्र की ओवरऑल बुक तो अच्छी है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपके पास कोई और सोर्स है जहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसको करिए। और लूसेंट को आप अपने मतलब कि अपने साथ लेके चलिए। जैसे आप टारगेट को कवर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो बेस्ट है। मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, फिर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि लूसेंट से देखते रहिए कि हाँ, लूसेंट में क्या क्या चीज़ें दी हूँ, उसको पढ़ते रहिए, तो आपकी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा खासा आपका स्कोर बनेगा। तो ये थी मेरी बुक। मैंने यूपीएसआई के लिए सारी बुक ली है। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी बुक से रिलेटेड, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसको फिर से करिए, या फिर बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि क्या करना चाहिए। तो कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बुक मैंने आपको बता दी कौन कौन सी बुक है, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। बट अगर आपके पास इससे बेस्ट कोई बुक है तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के आप फिर नई बुक लीजिए। जिस बुक से पढ़ रहे हैं कोशिश करिए बार बार उसी बुक से पढ़िए। ऐसा नहीं मैंने बता दिया तो आप ये बुक ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं बार बार उसी बुक को पढ़िए। लास्ट के टाइम में अपना नोट्स, अपने बुक्स, ये सब मत चेंज करिए। कोशिश करिए बार बार 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपसे हो सके उसी से प्रैक्टिस करिए। तो ये सारी बुक है यूपीएसआई के लिए। आशा करती हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। जो भी डाउट है यूपीएसआई से रिलेटेड कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।